ओके चलिए, तो अपन कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर अपने पास में x का वैल्यू जो है वो अगर 2 से क्या दे रखा है 3 गिवन है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज x स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा 4 to 9 4 to 9 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 to 3 है दैट मींस 1 upon x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 to 1/3 to 1/2 1/2 1/2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा वो root 2 to root 3 रूट 2 से रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? yes Yes, sir sir. ओके, सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हो जाएगा, मान लो कि x का वैल्यू अपने पास में गिवन है -3 to -2 -3 to -2 अगर गिवन है -2 उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उस केस में x स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा 4 to 9 4 to 9, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट। इसका वैल्यू 4 to 9 हो जाएगा। 1 upon x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा sir, One minus upon infinity minus. to positive infinity 1 upon x 1 upon -2 3 to 1 upon -2 क्या आएगा जल्दी बताओ सर Sir, 1 infinity upon minus comma 1/3 infinity comma 1/2 अरे बेटा ये इन्फिनिटी कहां से आ गया इसके बीच में, ये यहाँ सर पे ये तो -3 वही है, होगा ना 1/2 से 1 यहाँ पे upon -2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/2 आएगा। yes इसके sir बीच में जो भी वैल्यू है इसके बीच में कहीं भी जीरो आ रहा है क्या? no नहीं आ sir रहा। no sir जो भी वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है हाँ -1 सर से क्या हो रही है स्मॉलर हो रही है। yes sir तो इसका मतलब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1 upon -1/3 1/3 -1/2 है ना। sir सर अगर -3 और सिर्फ सिंपल 2 दिया होता तो पॉजिटिव का वेट बेटा उस पे भी आएंगे, फिलहाल अपने पास में -3 और -2 गिवन है ना, लेकिन yes -1/2 से कहां तक चला जाएगा -1/3 3 तक हो जाएगा बेटा। yes sir ओके अच्छी बात है। स्क्वायर रूट ऑफ x कहां से कहां तक हो जाएगा sir होगा ही नहीं शायद नॉट डिफाइन, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट imaginary डिफाइन नहीं yes sir होता है, imaginary तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि ये नॉट डिफाइन। क्लियर है वाली बात? ओके Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे Yes, अपन sir. बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे अपने पास में लिखा हुआ है -3 से ले लिया अपन ने मान लो 2। क्लियर है वाली बात? इस Yes, केस में sir. एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा 4 to 9 4 to 9 अगर x का वैल्यू -3 से 2 गिवन है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा 4 to 9 अगर x का वैल्यू -3 से 2 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा sir -3 से 2 एक्स sorry स्क्वायर अरे सर 4 to 9 ही होगा करके लोचा सोचो जरा। सर हाँ सर वही होगा 4 to 9 ये जितनी वैल्यूज है यहां से यहां तक इन सबका स्क्वायर कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 4 Zero. 1 4 अरे आएगा। 0 Zero. 0 0 0 तो 0 अगर बीच में आ रहा होगा तो स्क्वायर करने पे मिनिमम वैल्यू तो 0 पे ही तो आएगी yes yes sir और मैक्सिमम वैल्यू 9 9। क्लियर है वाली बात? yes sir तो जी ये सर ध्यान रखना हमेशा, लोचा नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट Okay. अगर अपन बात करें 1 अपॉन x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा 1 अपॉन x बिलोंग्स टू, तो अब देख लो ये यहाँ पे क्या बनेगा माइनस इंफिनिट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा -1/3 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का इंफिनिट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 1/2 बनेगा। दैट मींस ये हो जाएगा क्या माइनस इंफिनिट से कहां तक
1/2 और यूनियन 1/2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये कल समझाया था पॉजिटिव तुम्हें अच्छे से, इनफाइनाइट। यस सर। क्लियर है ना ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट बता दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? सर नॉट पॉसिबल। अच्छा, वो तो नहीं नेगेटिव वैल्यूज मतलब, का नॉट पॉसिबल होगा, इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी तो है, उनका तो डिफाइन ही होगा। हाँ तो सर फिर √2 हो जाएगा। अरे 0 से √2। सर हाँ, कैसे सर? अरे जीरो बेटा का इसमें माइनस, ये लिखा हुआ है अपने पास -3, इसका डिफाइन नहीं होगा, -3 से -2 तक भी डिफाइन नहीं होगा, -1 का भी डिफाइन नहीं होगा, 0 से इधर, यहाँ से इधर तक किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट डिफाइन ठीक नहीं है होगा, सर, क्योंकि ठीक वो है। वैल्यूज है नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यूज का यस स्क्वायर सर। रूट डिफाइन नहीं होता है अभी। इससे आगे में यहाँ पे 1 और ये आगे अब ये लिखा हुआ है 2, तो ये जो भी वैल्यूज है इन सब के लिए तो डिफाइन होगा। यस सर। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, जब 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 0 हो जाएगा, और उससे आगे बढ़ते हुए जैसे 2 तक पहुंचोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे मिलेगी, √2। दैट इज ओके। यस। यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो ये। सर हो गया। ओके, चलिए उसके बाद अपन बात कर लेते हैं वेवी कर्व मेथड। अपन ने क्या लिखा, वेवी कर्व मेथड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है ना? इसको अच्छे से समझेंगे अपन, और ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना? तो ये क्या है कि वेवी कर्व मेथड जो है वो क्या है, एक टाइप का फिक्स फॉर्मेट है कि अगर कोई भी जो इनइक्वालिटी है उसको अगर इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो फिर उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये रहेगा, ठीक है? चलिए वो देखते हैं वो मेथड क्या है, वो फॉर्म क्या है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो वो फॉर्म ये होगी अपने पास कि मान लो कि जो भी अपने पास फंक्शन बन रहा है, जो भी इनइक्वालिटी के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, वो अगर ऐसा बन रहा है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी इज डिवाइडेड बाय x माइनस डी, और यहाँ पे लिख दिया मान लो x माइनस, ठीक है ना? और फिर उसने ऐसा बोल दिया, फिर उसने बोल दिया कि फाइंड fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल दे मान लो, fx इज लेस देन इक्वल्स टू 0 बोल दे मान लो, या फिर ग्रेटर देन 0 बोल दे, fx इज लेस देन 0 बोल दे, या फिर fx लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये चार टाइप की इनइक्वालिटी पूछ सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में अपने पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड के अंदर x जिसका कोफिशिएंट 1, फिर उसके बाद माइनस और a, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस सी, यहाँ पे सभी x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, उसके बाद साइन कैसा है नेगेटिव, माइनस साइन है, फिर उसके बाद कुछ कांस्टेंट है, a b c d e आर रियल नंबर्स, यहाँ पे a b c d क्या है अपने पास रियल नंबर्स है। क्लियर है वाली बात? अरे बोलो यस बेटा। सर। एंड अपन ने अज्यूम कर लिया कि लेट a सबसे स्मॉलर है, देन b, देन उसके बाद c, फिर d, और फिर क्या हो जाएगा e। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो अगर अपने पास में कोई भी जो इनइक्वालिटी है वो अगर इसी फॉर्म में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर इस फॉर्म में नहीं दी है और इस फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर उसको पहले कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करो, है ना? तो मान लो कि जो भी इनइक्वालिटी थी उसको तुमने इस वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद सबसे पहला जो काम रहेगा तुम्हारा वो ये रहेगा कि जितने भी ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यहाँ पे देखो ए है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसपे इस इनइक्वालिटी की वैल्यू क्या हो रही हो 0 हो रही हो, या फिर तो ये फैक्टर साइन की वैल्यू क्या हो रही हो 0 हो रही हो।
तो देखो भाई यहाँ पे जैसे a मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a माइनस ए ये हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट इनइक्वालिटी किस क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी बेटा। इसका मतलब a यहाँ पे क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। b यहाँ पे पुट करोगे तो b माइनस बी 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो भी b भी क्रिटिकल पॉइंट है, c भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, और ये वाला फैक्टर d पे 0 हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, और ये वाला फैक्टर जो है वो e पे 0 हो रहा है, इसका मतलब e भी एक क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो फाइंड आउट करेंगे पहले, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। फिर दूसरा काम अपना क्या रहेगा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। नंबर लाइन पे डिनोट करोगे, सब नंबर लाइन पे अरेंज करोगे, तो a सबसे स्मॉलर है, देन उसके बाद b, फिर ये हो जाएगा c, ये हो गया d, और फिर ये हो गया अपने पास क्या e। क्लियर है वाली ये वाली बात यहाँ तक? यस सर। इतना कर सकते हो? यस सर। ओके, नाउ अब अपन करेंगे सबसे राइट साइड में, यहाँ पे लिख देंगे अपन प्लस, फिर माइनस, फिर हो जाएगा प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, और ये लिख देंगे अपन माइनस। ठीक है ना, सबसे राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसा अपन ने क्यों किया, तो देखिए क्योंकि जरा। सर ये जो एफ ऑफ एक्स पूछा है ना, इसमें अब यस बेटा, नेगेटिव वाली वैल्यू तो नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। नहीं, इसका रीजन ये है, यहाँ पे अपने पास में ई जो है, ई क्या है, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है बेटा। यस सर। ई यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, तो ई से ग्रेटर जो भी वैल्यू लेंगे अपन, जो भी ई से ग्रेटर जो भी वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू ए, बी, सी, डी और ई इन सबसे बड़ी होगी। यस सर। यस सर। ओके, वो वैल्यू सबसे ग्रेटर है, तो उस वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ई से ग्रेटर वैल्यू माइनस ई करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। सारे डी से पॉजिटिव ग्रेटर हो वैल्यू जाएंगे। माइनस डी करोगे तो ये भी पॉजिटिव, सिमिलर ये भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारी वैल्यूज कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यस सर। दैट मींस ई से ग्रेटर सारी वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, जब मैं वैल्यू किसके बीच में ले रहा हूं, एक्स की वैल्यू ले रहा हूं मैं डी से ई के बीच में, तो डी से ई के बीच में जो भी वैल्यू आएगी बिटवीन डी एंड ई, एनी वैल्यू बिटवीन डी एंड ई इज ग्रेटर देन ए बी सी डी बट लेस देन ई। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो ए बी सी डी इन सब से तो ग्रेटर होगी, लेकिन ई से स्मॉलर होगी। तो ये Yes, वाली sir. वैल्यू उठा करके जैसे मैं इस वाले फैक्टर में पुट करूंगा तो इस फैक्टर की ये फैक्टर कैसी Negative. वैल्यू देगा, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू देगा। ई से स्मॉलर वैल्यू माइनस ई करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू तो देगा। यस सर। अरे हाँ ना बोलो भी सब लोग। यस सर। ओके, तो ये वैल्यू नेगेटिव हुई, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये भी Positive. पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी Positive, पॉजिटिव दे देगा। तो इसका मतलब बाकी सारी पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ही तो हो जाएगा। नेगेटिव। दैट मींस Yes, डी sir. से ई के बिटवीन ईच एंड एवरी पॉइंट पे ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है वाली Yes. बात? यस सर। बेटा पीयूष, आया समझ में ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जब मैं पॉइंट क्या ले रहा हूँ, सी और डी के बिटवीन ले रहा हूँ, तो सी और डी के बीच में जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए बी सी से तो ग्रेटर होगा, लेकिन डी और ई इन दोनों से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये दोनों ही वैल्यू कैसी देंगे, नेगेटिव। और ये तीनों वैल्यू कैसी देंगे, पॉजिटिव। ये तो वैल्यू होगी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये भी Positive. पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसे ही ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखा अपन ने? यस सर। यस सर। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें फिर पहला वाला जो है इसका सॉल्यूशन फिर क्या है। सर ये जो आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया है, इसको हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना होगा ना? बेटा क्यों किया, ये भी तो रीजन बताया ना तुम्हें, हाँ, मतलब क्योंकि इससे हमेशा। ग्रेटर जो भी होगा भाई, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, और इससे ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या होगा, यस सर। यस सर। पॉजिटिव तो देगा, पॉजिटिव इसीलिए होगा। पॉजिटिव लिखा। ऐसे नहीं कि अपने मन से यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया या नेगेटिव लिख दिया। यस। हाँ, अब अपन इन जनरल कह सकते हैं कि अगर इस ये फॉर्मेट बन रही है
और ऐसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए तो फिर अपन सीधे डायरेक्ट इधर से अल्टरनेट लिख देंगे, फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना? ओके बेटा? यस सर। जी सर। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में अब ये सॉल्यूशन किसके पूछने चाह रहा है? सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या क्या हो, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो अपन वही ये बनाया, इनको नंबर लाइन पे डिनोट किया, ठीक है, और फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन डिनोट कर लिए। अब अपने को वो क्या कहना चाह रहा है भाई? अपने को वो बोलना चाह रहा है कि वैल्यू क्या बननी चाहिए? ग्रेटर देन 0 बननी चाहिए। क्या वैल्यू बननी पॉजिटिव, चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0, 0। दैट मींस एक्सप्रेशन की पॉजिटिव, वैल्यू वो पूछना चाह रहा है कि पॉजिटिव कब कब है। पॉजिटिव। इक्वल टू 0 पूछ रहा है क्या वो? नो सर। नो सर। इक्वल टू 0 नहीं पूछ रहा है। अगर इक्वल टू 0 अगर नहीं पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो भी a जो है, इस a को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं a को करेंगे। इंक्लूड कर लिया तो a को इंक्लूड करते ही a माइनस a ये क्या हो जाएगा? 0। 0। तो इस 0। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0। तो यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि a को इंक्लूड नहीं करेंगे, b को भी इंक्लूड B नहीं को करेंगे भी क्योंकि b माइनस b 0 हो जाएगा, c को भी इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं b और करेंगे, c को तो जो डिनोमिनेटर वाले होते हैं उनको तो कभी इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि 0 फिर आंसर नॉट डिनोमिनेटर वालों को डिफाइन हो अगर डिफाइन नहीं जाएगा इंक्लूड कर होएगा। लिया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और और अगर नॉट डिफाइन हो डिनोमिनेटर में जाएगा। 0 बन गया तो फिर तो भैया खेला हो जाएगा, नहीं वो तो यस इनफाइनाइट हो सर। जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है वाली बात? यस यस सर। सर। इसका मतलब अगर इक्वालिटी नहीं है तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना। अगर ओके। इक्वालिटी आ जाएगी तो ओनली जो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट है उनको इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर वालों को तो कभी भी नहीं करना, चाहे इक्वालिटी है चाहे नहीं। क्लियर हुई है वाली ओके। बात? यस सर। यस सर। चलिए, तो अपन देखना चाह रहे हैं कि भाई साहब ना तो ए को इंक्लूड करना, बी को भी इंक्लूड नहीं करना, सी को भी इंक्लूड नहीं करना, डी को भी इंक्लूड नहीं करना, और ई को भी इंक्लूड नहीं करना। पोर्शन कौन सा लेना है? पॉजिटिव। ये रहा पॉजिटिव, इधर है, ये यहां से इसके बिटवीन पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है। क्लियर हुई है वाली बात? यस सर। यस सर। दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू, x पहले तो बिलोंग कर रहा है a से b, दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना। ओके भाई साहब, इसके साथ यूनियन, और भी सॉल्यूशन है, ये लीजिए भाई साहब, यूनियन यूनियन, t से T d, to D। इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करना। फिर e से Yes. इनफाइनाइट, इसके साथ ही साथ और भी सॉल्यूशन आ रहा है इसका, यूनियन लगा दो भाई साहब। यूनियन क्या हो जाएगा? E से इनफाइनाइट। क्लियर हुआ है अच्छे से? यस सर। नोट डाउन कर लो जल्दी से यहाँ पर। ओके, नोट डाउन बेटा जी। यस सर। यस सर। ओके, सर 1 मिनट। सर डन। ओके, उसके बाद सेकंड अपने से क्या पूछ सकता है वो? सेकंड अगर उसने ऐसा बोल दिया, इसी में अगर उसने ऐसा बोला कि सॉल्यूशन किसका फाइंड आउट करना है भैया? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, ये अपन ने डिनोट किया a b c d e, और वही अपना ये हो गया प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। इस बार इक्वालिटी है, इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर वाले जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको इंक्लूड
करना है, करना है। क्योंकि वो यस क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी इस एक्सप्रेशन की, तो ए को इंक्लूड करना है भाई साहब, फिर उसके बाद बी को भी इंक्लूड करना है भाई साहब, फिर उसके बाद सी को भी इंक्लूड करना है, डी को इंक्लूड नहीं करना भाई, और ना ही ई को इंक्लूड करना है। क्लियर है वाली बात? पोर्शन कौन सा लेना है? यस सर। पॉजिटिव। ये लीजिए भाई साहब, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ तक आ रहा है, इसके बीच में भी पॉजिटिव आ रहा है और इससे आगे की तरफ पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक? a टू b, दोनों को इंक्लूड करना है भाई। दैट मींस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन, फिर c से d, c को इंक्लूड करना है भाई और d को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना। यूनियन e से इनफाइनाइट। क्लियर हुई ये वाली यस बात? सर। यस सर। यस थर्ड सर। नंबर, थर्ड नंबर पे क्या पूछ सकता है वो अपने से? fx इज लेस लेस देन देन 0। 0। ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब नेगेटिव कब बनेगा, तो देख लीजिए वही वाली बात अपनी, ए बी सी डी और ये हो गया ई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, इक्वालिटी नहीं है, मतलब इंक्लूड किसी को नहीं करना। यस। यस सर। ओके, और पोर्शन कौन सा लेना है इस बार? नेगेटिव। ये से इधर में नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है और ये नेगेटिव बन रहा है। दैट मींस यहाँ पे x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक? पहले तो माइनस इनफाइनाइट से a माइनस तक, माइनस इनफाइनाइट से ए, यूनियन यूनियन बी से सी, बी से सी, और यूनियन, डी डी से ई। नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ नंबर पे ऐसा पूछ लेगा अपने से क्या कि fx इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन बताओ, तो वही अपना हो जाएगा ये a b c d एंड ये हो गया अपना e, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। इंक्लूड किसको करना है अभी? जो न्यूमरेटर वाले हैं उनको इंक्लूड करना है, न्यूमरेटर क्रिटिकल करना। न्यूमरेटर वालों को इंक्लूड कर लिया और डिनोमिनेटर वालों को इंक्लूड नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। और कौन सा वाला पोर्शन लेना है? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव पोर्शन, दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू माइनस माइनस इनफाइनाइट टू a को इंक्लूड करना है, b से c बी से दोनों सी, को इंक्लूड दोनों करना को है, include d से e यूनियन दोनों डी को इंक्लूड नहीं। नहीं करना। ओके, यस सर। चलिए इस पे अपन एक बिल्कुल सीधा साधा इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। वो ये है, फाइंड या फिर ऐसा बोल दो, इफ x minus 1 x minus 2 is divided by x minus 3 x minus 4 is greater than equals to 0, then find x belongs to
ठीक है ये। Yes, sir. तो देखो बेटा जी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 3 और 4 4। ओके, तो इनको नंबर लाइन पे डिनोट कर दो भाई। ये हो गया अपना 1 2 3 4, ये हो गया प्लस माइनस और ये हो गया प्लस, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब 1 और 2 को इंक्लूड करना है, इक्वालिटी है तो 1 और 2 को इंक्लूड करना है न्यूमरेटर वालों को, डिनोमिनेटर वालों को इंक्लूड नहीं करना। नहीं करना। कौन सा वाला पोर्शन लेना है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव पोर्शन लेना है। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दैट मींस x is belonging to minus infinite to 1, 1 को इंक्लूड करना है। करना है। यूनियन 2 to 3 2 3 को इंक्लूड करना है, 3 को नहीं करना। यूनियन 4 to इनफाइनाइट। दोनों को इंक्लूड नहीं करना। यस क्लियर हुआ ये अच्छे से? यस सर। ओके, सर अपन माइनस इन्फिनाइट क्यों लेंगे? बेटा जी ये 1 से इधर के लिए जितनी वैल्यूज हैं उन सबके लिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी? हाँ सर समझ गया, माइनस है। हाँ भाई 1 से स्मॉलर के लिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब इससे इधर कोई भी वैल्यू अगर लोगे, कोई भी वैल्यू उठा के देख लो भले। जैसे यहाँ से अगर अपन 0 लें, 1 से स्मॉलर में 0 आ रहा है, 0 जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0, ये हो गया -1, ये 0, ये हो गया -2, ये 0, ये -3, ये 0 रखा तो ये -4, -1 इंटू -2 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 इंटू -4 दैट इज 12। तो वैल्यू ओवरऑल कितना है, प्लस का 1/6। तो पॉजिटिव वैल्यू तो आ रहा है। यस सर। पॉजिटिव कब कब बनेगा, कौन कौन से x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव बनेगा, ये पूछना चाह रहा है। आया समझ में अच्छे से? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हो जाएगा अपने लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चन में। ये हो जाएगा x + 1 इंटू ये हो जाएगा 2x - 1 is divided by x + 3 into x - 3, या फिर यहाँ पे x माइनस, और इसने बोल दिया लेस देन और इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x belongs to। तो इस बार यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भी अपने पास कि अपना यहाँ पे क्या होता था, पहली बात तो x के कोएफिशिएंट 1 1 होते थे, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस आ रहा है, अपने क्या बोला था कि क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो फिर इनमें जो भी चेंजेस करने हैं वो किस टाइप से करने हैं वो देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है x + 1, तो ये जो +1 है इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। यस सर। माइनस माइनस प्लस, यस इसका मतलब इस बार अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -1। -1 हो जाएगा इस केस के लिए। क्लियर है वाली बात? यस सर, -1 और 1/2 Yes, sir. और 3। ओके, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x - 1/2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, इज डिवाइडेड बाय, ये तो x - 3 है, अच्छी बात है, यहाँ पे x - 4 कर लेना इसको ना। ये x - 3 हो गया और ये हो गया x - कितना 4, और ये हो गया लेस देन और इक्वल्स टू क्या 0। क्लियर है वाली बात? ओके, ये इधर 2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये 2 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? नो सर। तो इधर ये 2 जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस 2 को मैं सीधा 0 में शिफ्ट कर सकता हूँ। यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। ओके, तो इसका मतलब भाई इनइक्वालिटी अपने पास में क्या रहेगा, x - (-1) इनटू ये क्या हो जाएगा, x - 1/2 is divided by x - 3 into x - 4, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है भाई।
तो आप देख लीजिए सबसे स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार के लिए। क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक तो आ रहा है -1, यहाँ से कितना आ रहा है 1/2, यहाँ से कितना आ रहा है 3 और यहाँ से कितना आ रहा है 4। ओके, देखिए भाई सबसे स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट -1, देन उसके बाद 1/2, देन 3 और 4, और उसके बाद 4, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस और ये हो गया प्लस। इक्वालिटी है यहाँ पे, बिल्कुल है। इक्वालिटी है तो -1 और 1/2, -1 और 1/2 को include करना है भाई, ये इंक्लूड कर दिया। 3 को इंक्लूड करना है क्या? नो सर, नहीं करना। 4 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना। कौन सा वाला पोर्शन लेना है? लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन। नेगेटिव वाला, नेगेटिव पोर्शन, ये हो गया नेगेटिव पोर्शन। क्या आ जाएगा यहाँ पे? x इज बिलोंगिंग टू -1 to 2 दोनों को इंक्लूड करना है, यूनियन 3 to 4 दोनों को इंक्लूड नहीं करना। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। ये नोट डाउन करो और फटाफट ये वाला क्वेश्चन लिखो। If 1 minus x into 2x plus 4 upon x plus 1 into 3x minus 2 is less than or equals to 0, then find x belongs to. क्या आएगा भाई? सर इसके क्रिटिकल पॉइंट है -2, -1, 1 और 2/3। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए भाई इस वाले केस के अंदर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, लेकिन अपने लिए तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट मींस मैं यहाँ पे क्या कर लूं? -1 कॉमन ले लूं भाई। माइनस कॉमन लोगे तो ये x हो जाएगा प्लस और ये 1 हो जाएगा माइनस। क्लियर है वाली बात? यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x + 2 इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? x - (-1) लिख सकता हूँ।
और ये हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x minus 2/3. इज दैट क्लियर? यस ये सर. देखा लेस देन इक्वल्स टू 0. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके. ये वाला 2 और 3 ये तो क्या है, सीधी सीधी पॉजिटिव क्वांटिटीज है, 0 में चली जाएगी सीधे डायरेक्ट. अरे हाँ ना बोलो भी. यस सर. ओके. ये रहा -1. जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड, इस -1 को यहां से रिमूव करना होगा, तो जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का. तो ये हो जाएगा x minus 1 और ये हो जाएगा x minus of -2 लिख सकते हैं हम इसको. Yes, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x minus of -1 और ये हो जाएगा x minus कितना 2/3. इज दैट क्लियर? और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया है. अरे हाँ ना बोलो भाई. यस सर. ओके. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए? -2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया -1 और ये हो गया 2/3. -2/3. सर Okay. एक बार वापस Number- बता दो. क्या बताना बेटा, बोलो.